बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में ज्योग्राफी तक का देखा था पूरा। ज्योग्राफी का कैसा, कहाँ से पढ़ना है, कैसा करना है, सारी चीज़ें डिटेल में देखी थी। ज्योग्राफी के साथ साथ ही अब लिंक्ड है, काफ़ी कनेक्टेड हो गया है अभी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और काफ़ी डिटेल में यूपीएससी जा रहा है अभी। बेसिकली पहले तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट काफ़ी डिस्टिंक्ट होते थे, पता चल जाता था, लेकिन अभी इनका पता नहीं चल पा रहा है, बिकॉज काफ़ी ब्लर हो चुके हैं। एक एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हो गए, कुछ स्पीशीज के क्वेश्चन हो गए, लोकेशन पे हो गया। तो इसकी तैयारी भी हमको इंटीग्रेटेड ही करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग ज्योग्राफी पढ़ो या एनवायरनमेंट पढ़ो, तो साथ में पढ़ना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट इकोलॉजी। ठीक है। अब बेसिकली इसको लेके बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि एनवायरनमेंट इकोलॉजी मतलब, किसी से पूछे हम कि आपका एनवायरनमेंट पढ़ के हो गया है, बोलते हैं हाँ सर, शंकर पढ़ लिया है मैंने। ठीक है, कि शंकर पढ़ के मेरा हो गया है, तो क्या शंकर से ही हो जाता है ज्योग्राफी एनवायरनमेंट इकोलॉजी? शंकर एक कंपाइलेशन है, काफ़ी अच्छे से उसने कंपाइल किया है चीज़ों को, लेकिन ओनली शंकर काफ़ी नहीं है। ठीक है। जब आप पीवाईक्यू की एनालिसिस देखोगे, तो अभी एनवायरनमेंट इकोलॉजी का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है, और इसका वेटेज कभी कम नहीं होगा यूपीएससी में। ठीक है। बिकॉज हमारा, जो आप लोगों को पता है, हमारा जो प्रीलिम एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसके साथ फॉरेस्ट सर्विस भी कंबाइंड, दोनों का प्रीलिम सेम होता है। तो जब तक प्रीलिम कंबाइंड है, तब तक एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का वेटेज उतना ही रहेगा। अभी क्लाइमेट चेंज वगैरह न्यूज़ में है, तो उसके ताल्लुक से भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो इसका इंपॉर्टेंस उतना ही है। अभी हमने जब पीवाईक्यू को देखेंगे गौर से, इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आती है, फर्स्ट एस्पेक्ट वो है, होता है की कॉन्सेप्ट्स। एनवायरनमेंट में एक स्टैटिक पार्ट हमेशा से पूछता है यूपीएससी कि की कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो करंट में चलता है, सीएनजी बताइए, फ्यूल सेल्स। ये उस टाइम के करंट अफेयर चल रहे थे कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो यूपीएससी ने ना इनके बारे में काफ़ी डिटेल में पूछा है कि इस कॉन्सेप्ट को बताओ, कॉन्सेप्ट वर्क कैसे करता है, हाउ डज फ्यूल सेल वर्क्स, एचसीएनजी वर्क कैसे करता है, इसके आने से क्या डेवलपमेंट होगा। तो ऐसा इस तरीके से जो करंट अफेयर में चीज़ें चल रही है ना न्यूज़, तो उसके अप्लाइड क्वेश्चंस, कंसेप्ट्स के अप्लाइड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो यूपीएससी में। ठीक है। और प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका ये है कि पीवाईक्यू में जितने भी एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब इसके लिए आप शंकर का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। शंकर में जितने भी कीवर्ड्स दिए हैं, की टर्म्स दिए एनवायरमेंट और इकोलॉजी को लेके, ये आपके थोरो होने चाहिए, ये आपको पक्का पता होना चाहिए। जितना भी है, फूड साइकिल, फूड चेन, फूड वेब, बायोमिथेनेशन, जितने भी है, खास करके अभी क्लाइमेट एक्शन वगैरह भी न्यूज़ में चल रहा है, तो जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेवलपमेंट है वो भी कवर करना है आपको, वो तो यहाँ नीचे देखेंगे। सेकंड एस्पेक्ट जो है काफ़ी अलग यूपीएससी पूछता है, वो इसमें है इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग वाले क्वेश्चन। ये यूजुअली एनवायरनमेंट के ही ताल्लुक से यूपीएससी पूछता है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के ताल्लुक से। जैसे कि एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी वगैरह है, कौन सा केमिकल है, इसके अंदर क्या है, मैगी के अंदर क्या मिला, लीड मिला, एफएसएसएआई के पैकेट पे क्या लिखा होता है, ठीक है, क्या क्या मैंडेटरी है। तो ये सवाल डायरेक्ट डायरेक्ट यूपीएससी वहां से उठाता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट वाले सवाल आया था पीईटी वाला, सबको याद है पीईटी वाला सवाल? पीईटी वाला सवाल याद है ना, क्या था? अगर आप लोगों के पास अभी पेपर है, किसी के पास नहीं है तो डाउनलोड करके वो पीईटी वाला सवाल निकालो। यहाँ पे नीचे हमने दिया हुआ है उसको। हाँ, पॉलीइथाइलीन वाला ये सवाल, ये आगे दिया हुआ है शायद से। हाँ, सबको दिख रहा है ये सवाल? स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे? सबको स्क्रीन विजिबल है ये वाली, बिस्फेनॉल ए वाली? बिस्फेनॉल ए था। ठीक है। इसमें जो भी सवाल था, सपोज 2021 में क्वेश्चन आया, यूपीएससी ने पूछा भाई ये बीपी का क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन बी है 56 वाले का, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सी भी है, पॉलीइथेनाइन, ये जो भी है इसका नाम, टेरप
थेलेट थेलेट ये जो भी है, अभी आप लोगों को क्या करना था बेसिकली, इसको जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड का, जैसे कि मैं था कि मैंने इसको गूगल कर लिया था कि भाई क्या है ये, बस गूगल करना, एक बस गूगल ही करना है और पहला पेज पढ़ लेना है। मालूम पड़ा था कि इतना कंफ्यूजिंग नाम दिया है, इसको आम भाषा में हम लोग बोलते हैं पॉलिस्टर बेसिकली। अगर कपड़े में इसको यूज करा जाएगा तो उसको कहते हैं पॉलिस्टर। मैंने कहा ये इतना आसान है, साइंटिफिक नेम बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो नेक्स्ट ईयर सवाल आया, क्वेश्चन नंबर 107। अभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने तो मिंत्रा से शॉपिंग की होगी ऑनलाइन, है ना? शॉपिंग की होगी ऑनलाइन, मिंत्रा वगैरह था, जितने भी आप जाते हो कपड़े के डिस्क्रिप्शन में दिखा देता है कि इतना परसेंट पॉलिस्टर है, इतना परसेंट पॉलिस्टर है, ये पॉलिस्टर मिक्स किया, वो पॉलिस्टर मिक्स किया इसमें इतना क्वांटिटी में। और फर्स्ट स्टेटमेंट ही है क्वेश्चन नंबर 107 का, देखो उसमें जो पीडीएफ में साइंस एंड टेक के पेज नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है उस क्वेश्चन का, पीटी वाले का, इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वुल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज। अब वो इतना टेक्निकल जाएंगे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि कपड़े में मिक्स होता है, ये आसान भाषा में होता है। हाँ होता है, ठीक है, एकदम कॉमन अवेयरनेस का सवाल है, कपड़े में मिक्स होता होगा, सिंपल। अब इसके अंदर कुछ एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, उसको काट के भी आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट एक जनरल अवेयरनेस से हमारा एक स्टेटमेंट तो पक्का हो गया। अब इसके आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके, एक तरीका ये भी था कि पता था ये वाला स्टेटमेंट, और आखिरी वाला तो एक्सट्रीम था, 4 कट कर दिए। अब सेकंड पढ़े, सेकंड थोड़ा सा, दोनों भी सेकंड और फोर्थ थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा था, 1 तो पता ही था, और 3 वगैरह। अब इसको जब करेंगे हम एनवायरनमेंट का पीवाई क्यू, मतलब ईयर वाइज जब करेंगे तब देखा जाएगा डिटेल में, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर रहोगे, एटलीस्ट पीवाई क्यू के क्वेश्चंस को भी अगर आप लोग इन जनरल, जो केमिकल्स पूछा है, जो चीज़ें पूछी है, इसलिए कि यूपीएससी को बहुत लगाव होता था कि भाई ये चीज़ें, बेंजीन वगैरह था, लीड वगैरह था, जो भी न्यूज़पेपर में आता था ना, मोनाजाइट सैंड आ रही थी, तो यूपीएससी ने उसके डिटेल में जाके बेसिक्स पूछा है, ये कहाँ मिलता है, इसके सोर्सेज क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि कार्बन आता था, तो कार्बन के सोर्सेज क्या क्या है, कार्बन कहाँ कहाँ से एमिट होता है, तब सिंपल सिंपल जा रहा था यूपीएससी। फिर बेंजीन पे आया, फिर ई वेस्ट पे आया कि कहाँ कहाँ से पोल्यूशन होता है, सोर्स क्या क्या है, हाउ टू डिस्पोज इट। तो अभी हमको इसके एक लेवल आगे जाके पता करना है कि भाई इसको डिस्पोज कैसे करते हैं, इसका सोर्सेज क्या क्या है, पोल्यूशन का अगर कुछ ऐसा पोल्यूशन का सोर्सेज है इसमें से, बस इन जनरल इसके बारे में हमको एक रफ आइडिया पता रहना चाहिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है? स्पीकर चालू करो ना बोलने के लिए। चालू है, बिना बोल रहे हैं ओके। सो बेसिकली इस तरीके से अभी आपको जाना है, तब पीवाई की जब भी आप देखोगे नेक्स्ट टाइम, जितने भी कीवर्ड्स हैं उसको बस एक बार गूगल कर लेना एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट से, उसका एप्लीकेशन देख लेना है, एप्लीकेशन देख लेना है। और अगर पोल्यूशन का सोर्स है तो कहाँ कहाँ से होता है सोर्स, उसका डिस्पोजल कैसा होता है, उसके ताल्लुक से कोई कन्वेंशन वगैरह है क्या मार्केट में, गवर्नमेंट ने कुछ किया है कि, बस इतना भी अगर आप लोग कॉन्शियसली करोगे ना तो हो जाएगा। इसके लिए हमको विजन की मैगजीन का वेट नहीं करना है, ठीक है। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिस चीज़ के बारे में जो डेटा अवेलेबल होता है वो लोग अपलोड कर देते हैं, और हम लोग उसको बाय डिफॉल्ट डिफैक्टो हो के भाई इतना ही पढ़ना होता है करके मान लेते हैं। नहीं, दिमाग को थोड़ा सा लगाओगे, पीवाई की में एनालिसिस करो कि भाई यूपीएससी ने हर चीज़ के बारे में 5-6 एंगल से पूछा है, इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर ये पॉल्यूशन है तो किस सोर्स से होता है, हाउ टू डिस्पोज इट, इसके ताल्लुक से कोई कन्वेंशन है क्या मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया ने कोई स्कीम लाई है क्या। बस ये 5 चीज़ अगर आपको पता है हर चीज़ के बारे में पीवाई क्यू में दिया हुआ, तो आपका एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद जो कुछ करंट अफेयर यूपीएससी पूछता है, जैसे कि सैंड माइनिंग के बारे में क्वेश्चन आया, बेंजीन पोल्यूशन के बारे में आया, एयर क्वालिटी के बारे में, माइक्रोबीट्स के बारे में, हम बोलते कि सब कुछ चल रहा था न्यूज़ में, पता कैसे करना कि सर ये पूछ रहा कहाँ से यूपीएससी। तो जिस साल भी सीपीसीबी, जो हमारी बॉडी पता होगा सबको, सीपीसीबी गवर्नमेंट बॉडी है, तो अगर आप लोग जिस साल भी क्वेश्चन आया है ना, उस साल का वो कीवर्ड लिख के, वो सैंड माइनिंग पूछा है कितने कोई ईयर में, तो उस ईयर के आगे आप सैंड माइनिंग और सीपीसीबी रिपोर्ट डालो, तो उसी साल की रिपोर्ट सैंड माइनिंग की आएगी, माइक्रोबीट्स की रिपोर्ट आएगी। सीपीसीबी जिस चीज़ को कवर करता है ना, तो काफ़ी तफसील से कवर करता है, और सीपीसीबी की कवर की गई रिपोर्ट्स की जो भी चीज़ें हैं,
ओके, करिए। अभी आवाज ठीक से आ रही है सबको? ओके, तो जितनी भी सीपीसीबो की रिपोर्ट्स है बेसिकली वो हमको अच्छे से कवर करना है इन डिटेल। ओके, तो अभी जब नेक्स्ट टाइम कोई भी सीपीसीबी की वेबसाइट पे मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट करते रहा करो कि क्या चल रहा है वहाँ पे भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक में विजन से कुछ छूट गया है, जो भी आप लोग का प्राइमरी सोर्स है करंट अफेयर का, विजन की मैगजीन है, राव आईएएस है, जो भी आप लोग रिफर कर रहे हो, तो उसके करने के बाद एक बार सीपीसीबी की वेबसाइट पे विजिट कर लो कि भाई क्या चल रहा है वहाँ पे। पीटी से अभी एक आध 2 महीने पहले, ये टाइम बहुत प्राइम है, फेब और मार्च और अप्रैल के शुरू के 10 दिन, ठीक है। इसमें अगर आप सीपीसीबी को फ्रीक्वेंटली विजिट कर लिए, मतलब उसके बाद क्या चल रहा था पीछे, बिकॉज अब पेपर बन रहा है हमारा, तो अब जितनी भी चीज़ें चल रही है ना मार्केट में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज हमारे साथ साथ एग्जामिनर भी अभी करंट अफेयर देख रहा है कि वो 3-4 सेट बनाएंगे पेपर के जो भी, तो जो आज मार्केट में चल रहा है उसी से बनाएंगे। ओके, तो कीप अ टैब। इसके बाद सेकंड एस्पेक्ट आता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो एनवायरमेंट में पूछता है। अब इसके अंदर भी एक पर्टिकुलर ट्रेंड है यूपीएससी का, ठीक है। सबसे बड़ा जो हमारा बोलते हैं ना, सबसे बड़ा यूनिट क्या है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। गिनती के बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, और खास करके जो यूनेस्को ने इसको रिकॉग्नाइज किया है मैप के अंदर, माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर। तो माइन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का स्टैटिक पार्ट भी और जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो एक बेसिक के लिए इनफ है। जितने साल भी पूछा है नेशनल पार्क के क्वेश्चंस, किसी न किसी बायोस्फीयर को यूपीएससी ने टच किया है या कवर किया है। तो बायोस्फीयर वाइज अगर आप जाओगे कवर करने तो ईजी होगा। हमारा यूजुअली फॉर्मेट क्या होता है कि किसी कोचिंग ने किसी का काम आसान करने के लिए एक इंडिया का मैप बनाया, सारे नेशनल पार्क उसमें लिस्ट कर दिए, और हमको वो देख के अच्छा लगा। लेकिन यूपीएससी ने कभी नहीं पूछा है कि ये नेशनल पार्क कौन से स्टेट में। ज्योग्राफिकल लोकेशन देता है यूपीएससी बहुत से बहुत, वो पूछता है जिसके दो दो नाम है। खास करके एक ट्रेंड देखा गया पीवाईक्यू में, जिस नेशनल पार्क के या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दो नाम है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाम है या फिर दोनों भी पूछा है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में या 18 में पूछा था पक्के, पक्के का नाम पखुई भी है, तो बहुत जगह पखुई दिया है, बहुत जगह पक्के दिया हुआ है। एक बार पूछा था कि टॉप स्लिप नेशनल पार्क किधर है, ठीक है, तो वो इंदिरा गांधी को बोलते हैं। एक टाइम पे दिया कांगर वैली किधर है। अब कांगर वैली बोलेंगे तो हम हिमालय चले जाते हैं, लेकिन अभी आप हम इन जनरल पढ़ते हैं कि कांगर घाटी छत्तीसगढ़ कहीं पे है ही, घाटी को वैली कर दिया था सिंपल से, तो बच्चे कंफ्यूज होके डेक्कन से हिमालय पहुंच गए थे। तो जिस जिस के भी अगर आप अभी ढूंढना नहीं है सच, लेकिन जब आप पढ़ते हो सारे सारे, तो एक मेक श्योर करना जिसके दो दो नाम है, कुछ खास यूनिक फीचर है, ठीक है। नेशनल पार्क को पढ़ने के टाइम पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है खास खास, और या तो दो नाम है इसके, ठीक है। इसके बाद जोग्राफिकली काफी यूनिक है, मतलब दो बायोस्फीयर को जोड़ रहा है, और जो इकोटोन रीजन पे आता है, जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, हमारा इकोटोन रीजन पे आता है। कोई खास स्पीशीज का इसमें निश है, ठीक है, जो एंडेंजर हो रही है, जिसको गवर्नमेंट कंजर्व कर रही है, प्रिजर्व कर रही है, ठीक है। जैसे कि अभी चीता का था, तो चीता का लोग पढ़ रहे हैं, डिटेल में तफसीर कर रहे हैं, चीता पे पीएचडी चल रही है अभी फिलहाल के लिए कोचिंग वाले की, पूरा निकालेंगे कितने डॉट होते हैं चीता की बॉडी पे, और सब बच्चे याद करेंगे। तो नहीं है, डॉट नहीं पूछेगा यूपीएससी कितने हैं, बेसिकली पूछेगा कि उसका हैबिटेट क्या था, थोड़ा पीछे जाके पूछेगा, ठीक है, कि चीता के एक्सटिंक्ट होने के क्या क्या रीजंस थे बेसिकली, वो पता कर लो, ठीक है। और सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस पूछ लेगा कि इंडिया के अंदर नेचुरल चीता का हैबिटेट कहाँ था, गिर फॉरेस्ट में है, ठीक है। लेकिन हमने गिर में उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्यों? कि लायंस है, एक ही इकोसिस्टम में दोनों इक्वली कॉम्पिटेंट स्पीशीज को रखेंगे, तो रिसोर्स में कंपटीशन होगा, दोनों एनिमल्स का क्लैश होगा, रिजल्टेंटली दोनों को म्यूचुअली लॉस होगा, और नुकसान इंडिया का ही होगा। थोड़ा सा हमने इसलिए दूर रखा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए, और फेलाइन स्पीशीज जो है ना, इसके बाद फेलाइन स्पीशीज लिखा है मैंने, वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी फेलाइन स्पीशीज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछती है, जितने भी वाइल्ड कैट्स हैं हमारे, तो बस अभी चीता लेके आए इंडिया में, ठीक है।
तो चीता पे सवाल है तो सब चीता पढ़ के जाएंगे, तो यूपीएससी क्या करेगा, पूमा, पैंथर, ठीक है, पूमा हो गया, पैंथर हो गया, ठीक है, लेपर्ड हो गया, जितनी भी स्पीशीज है ना बड़े बड़े, इनको पढ़ के जाओ। बिग कैट्स बोलते हैं। और कुछ कुछ छोटे छोटे जानवर भी है, जैसे कि एक फिशिंग कैट है सुंदरबन की, वो भी बहुत न्यूज में थी कुछ साल पहले तक, बिकॉज उसका हैबिटेट खत्म हो रहा था। तो कवर करो। अभी गुजरात साइड से चल रहा था ना पूरा, ये वेस्ट कोस्ट न्यूज में था, तो यूपीएससी ईस्ट कोस्ट से सवाल बना सकती है कि वहां पे क्या चल रहा था। ठीक है, तो इस साल के लिए फ्लाइंग स्पीशीज और सुंदरबन भी इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन में जितने भी स्पीशीज मिलते हैं हमारे, वो फिशिंग कैट को एक बार देख के चले जाना। थोड़ा सा लग रहा है कि पूछ सकता है मुझे इस बार फिशिंग कैट्स। ठीक है, इसके बाद बोलते हैं कि बहुत सारा स्पीशीज पूछा है यूपीएससी ने, बहुत सारी स्पीशीज पूछ लिया है यूपीएससी ने। इतने सारे स्पीशीज पूछे हैं सर, कहाँ से पढ़ना है। कैराकल भी एक है, ठीक है। अभी कैराकल बीच में वो हुआ था, स्पॉट हुआ था। और दो तीन जितनी भी स्पीशीज है सारी एक बार बस देख के जाना है, डिटेल नहीं पढ़ना है इसको, बस देखना है इंडिया में क्या मिलता है। और स्नो लेपर्ड पे भी मुझे लग रहा है कि सवाल इस बार आएगा, बिकॉज स्नो लेपर्ड का हमारा कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम था जिसको इंडिया ने होस्ट भी किया था, और इंडिया ने डिक्लेरेशन भी साइन किया था कुछ, पीटर्सबर्ग या समथिंग डिक्लेरेशन था। और काफी तफसीर से इंडिया में उसमें डिटेल चल रही थी स्नो लेपर्ड के बारे में, क्या खासियत है स्नो लेपर्ड की, कि वो रोर नहीं करता, ठीक है। क्लाउडेड लेपर्ड है हमारा, मेघालय का स्टेट एनिमल है, ठीक है। इन जनरल मतलब बस रफ आइडिया रखो। एक बोलते हैं ना, एक ब्रॉड, एक एस्पिरेंट को कैसा होना चाहिए, एस्पिरेंट को वो नहीं होना चाहिए कि जो उसको देते जा रहा है बस रट्टा मारते जा रहा है। तो क्या होता है पीटी में, जो सवाल एक को आ रहा है वो सबको आता है, जो उसको नहीं आ रहा है वो किसी को भी नहीं आ रहा है, बिकॉज सबका सोर्स सेम है। तो अपने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एज देने के लिए बोलते हैं ना, हमारा पीटी नहीं हो रहा है सब पढ़ रहे हैं, तो एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप जो बोल के आपका पीटी हो, एक्स्ट्रा ये करो थोड़ा सा लैटरल रिसर्च करो। रिसर्च भी नहीं करनी है, विकीपीडिया पे सर्च करना है, सामने आ जाएगा, फोटो देख लो जानवर का, हैबिटेट देख लो, तो एक ध्यान में बैठ जाती है चीज़ें। ठीक है, अपने साइड से ये कर सकते हो। और ज़्यादा स्पीशीज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जिसका नाम है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, ठीक है। अब सारे जानवर हमारे लिए काम के नहीं है यूपीएससी के लिए, वही जानवर इंपॉर्टेंट है जिनको गवर्नमेंट चाह रही है कि ये रिकवर हो जाए, जिनका मार्केट में, जंगल में मतलब, वो रिप्रेजेंटेशन कम हो गया है और उसका कुछ इम्पैक्ट होगा। तो गवर्नमेंट ने एकदम स्पेशल प्रोग्राम निकाला था, स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। इसके अंदर जितने भी स्पीशीज है ना, सब पे सवाल आ चुका है एक एक साल। या तो वो उनका स्टेटस क्या है, या तो वो किस स्टेट में मिलते हैं, या तो वो किस नेशनल पार्क में मिलते हैं। तफसीर से एकदम एक एक करके आ रहा है, ठीक है। तो जो आ गया सवाल उसको प्रायोरिटी पे करो, जो नहीं आया है उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। उमास के डियर जो सवाल आया था, वो भी स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है, डॉल्फिन उसके अंदर है, ठीक है। इस सब पे सवाल यूपीसी ने बार बार पूछा है। ऐसा हम लोग ने भी, जैसा कि आपको मैंने दिया है तो पीडीएफ इसके नीचे दिया है, सारे जितने भी जानवर वगैरह थे, जितने भी मुझे लग रहा था मैंग्रोव साइट्स वगैरह, इसमें पूछा है। इसके अलावा जो हमारा नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा इकोलॉजी में हमारे एरियाज पे पूछता है, तो कुछ एरियाज है इसमें मैं बोलूँगा खास इस बार सवाल आएंगे। मैंग्रोव्स पे सवाल पेंडिंग है बहुत टाइम से, ठीक है। मैंग्रोव्स का सवाल देख लेना कि मैंग्रोव्स इंडिया का क्या है पोजीशन अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। कोई गवर्नमेंट ने अभी हमारे समिट वमिट की है, कोई यूएनडीपी के कुछ इनिशिएटिव्स है इसको लेके, मैंग्रोव फॉर ऑल वगैरह, वो देख लीजिएगा। सेकंड, कोरल्स। कोरल्स भी 2018 के बाद यूपीएससी ने अभी तक इतना डिटेल में नहीं पूछा है। और कोरल्स ऐसा टॉपिक है जो वेटलैंड पूछ लिया लास्ट ईयर, ठीक है। जैसे कि वेटलैंड पूछा अभी आप लोग, जो ज्योग्राफी का हमने देखा था पिछली बार, आप लोग को दिखाया था, ये देखो सारा लिस्ट बना के चले गए थे कि कितने कितने पूछा यूपीएससी ने, रेणु का वगैरह। तो जिस साल सवाल सीधा सीधा आया था कि रेणु का कहाँ है, होकेरा कहाँ है। अगर आप लोग पीवाईक्यू को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे ना, तो कुछ हद तक आपका पेपर आसान हो जाएगा। ये आपके लेवल ऑफ रिमेम्बरेंस पे याद कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हो। कोरल्स इस साल के लिए मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। और थर्ड है कि एक ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर पिछले 3 साल से यूपीएससी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ रहा है। एक साल पूछा लास्ट ईयर के रिपोर्ट का कौन देखता है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, उसका आंसर था। एक साल सीजीडब्ल्यू सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का एक्ट पूछ लिया तफसीर से। लास्ट ईयर पूछ लिया ग्राउंड वाटर के कंपोजिशन क्या है पानी के, उसके लेके। तो ग्राउंड वाटर के बारे में जो चल रहा है रिपोर्ट्स प्रेजेंट, जो कंसर्न्स चल रहे हैं, उसके पोल्यूशन का चल रहा है कि पोल्यूशन कहाँ कहाँ से हो रहा है, सोर्सेज क्या है पोल्यूशन के, किस रीजन में किस पोल्यूशन से इम्पेक्टेड है, आर्सेनिक से वेस्ट बंगाल, नाइट्रोजन से
पंजाब का एरिया, और कहाँ पे कौन सा पोल्यूशन है, एक बार बस देख के चले जाओ, ठीक है, अपने तरफ से, कि सवाल जो बना रहा है उसके जहन में आ जाए, ठीक है। इसके अलावा एक पूछता है यूपीएससी इन जनरल, ग्लोबल से रिलेटेड, मतलब ओवरऑल ब्रॉड, कि ये यूएन एफसी, ट्रिपल एफसी पूछ लिया, यूएन सीसीडी पूछ लिया, यूएन सीबीडी पूछ लिया। बच्चे यूजुअली बोलते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। ये मुश्किल इसलिए लगता है बिकॉज हमने अपने सोर्सेज को बहुत महदूद कर दिया है, बहुत लिमिटेड कर दिया है। हम कोई भी मैगजीन उठाते हैं, इतना दिया हुआ होता है, उसमें पूरा पढ़ लेते हैं। शंकर के पीछे दिया हुआ है, बहुत से बच्चे अगर ज़्यादा ही सीरियस एस्पिरेंट है तो शंकर के पीछे के वो नोट्स को छोटा कर लेता है, टाइमलाइन बना लेता है, ठीक है। शंकर के वो नोट्स बहुत पुराने हैं, करंट उसमें ऐड नहीं हो रहा है, स्टैटिक पार्ट के लिए वो ठीक है। लेकिन अभी आप अगर पैटर्न देखोगे यूपीएससी का ना, तो यूएन से रिलेटेड यूपीएससी ने काफी डिटेल में पूछा, हर साल एक सवाल यूएन से रिलेटेड आता ही है डायरेक्टली। आप लोग को क्या करना है बेसिकली, मैंने क्या किया था, इस जमाने में बना के रखा था टाइमलाइन, 1972 से लेके अभी आप 2022 तक का टाइमलाइन बना दो, एकदम इन डिटेल, एकदम सिंपल सा, ठीक है। जैसे कि इस साल क्वेश्चन आया था क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इस सवाल में क्या था, एकदम सिंपल सवाल था। मतलब जो अगर ट्रैक कर रहा होगा, मतलब रिपोर्ट्स को, और खुद से भी थोड़ा एफर्ट लेता है, उसको पता होगा कि अभी 2000 पेरिस में हमने पता किया था, ग्लोबल स्टॉक टेक की बात हुई थी, बराबर, कि भाई ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, तो किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना जायजा, ऑडिट करना पड़ेगा कितना कहाँ तक हुआ। तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एक प्राइवेट एजेंसी थी जिसने काम लिया था कि कोई जो जो कंट्रीज ने जो कमिटमेंट दिया है एनडीसी में, वो कितना कहाँ तक अचीव कर पाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट काम हुआ, न्यूज़ में भी था, लेकिन बहुत सी जगहों ने कवर नहीं किया था। तो उसके बाद पूछा था मोमेंटम फॉर चेंज, तो यूपीएससी का एक पैटर्न देखा गया, जितने भी मेजर मेजर इश्यूज थे ना, जैसे क्योटो को यूपीएससी ने भर भर के पूछा है, बहुत पूछा है क्योटो को। पेरिस को पूछा है यूपीएससी ने, पेरिस के बाद हमारा न्यू वाला आया है, ठीक है। रियोज को, जितनी भी रियो थे, रियो, रियो +10, रियो +20, ठीक है। तो क्या किया करो कि यूएन की वेबसाइट पे मतलब जाके इन जनरल एक बस वो बना लो, एक ट्रैकर बना लो, 72 से लेके यहाँ तक का क्या क्या अभी बस हुआ है, खाली नाम लिखना है, डिटेल में नहीं जाना है। डिटेल में जाना है आपको पेरिस के बाद। अभी 19, अभी 2022 का पीटी होगा, 23 का आ रहा है, तो देखो क्या क्या हमने अभी तक अचीव कर लिया है। रिसेंट में जो शर्म अल शेख हुआ था, शर्म अल शेख में क्या हुआ था, लॉस एंड डैमेज फंड पास हुआ था, बराबर। अब लॉस एंड डैमेज फंड पास हुआ था, तो एक छोटी सी बात है, फंड वंड पास हुआ है, लेकिन उस फंड की बात कहाँ से चल रही थी, वॉर्सो सीओपी से चल रही थी, ठीक है। तो उसका वो देखो, अब यूपीएससी ने सवाल बना दिया, तो शर्म अल शेख में लॉस एंड डैमेज फंड पास हुआ था, इसका वही इस एक आध को दूसरा साल का नाम देखा, जो बहुत दो रियो पेरिस क्लाइमेट चेंज में वो किया था, जिसका आइडिया कंसीव हुआ था, नहीं उससे पहले का है ये, वॉर्सो में बात हुई थी 2009-10 के अराउंड, उसको पास होते होते 10-11 साल हो गए, अभी वो फंड वजूद में आया है। तो इस तरीके से हम लोग को खुद से करना है, किसी का वेट मत करो कोई बनाएगा, अगर आप लोग आपस में मिलकर बना रहे हो, दोस्त लोग ग्रुप बना के 4-5 का, तो अच्छी बात है। लेकिन इस तरह करो कि अब मेरा यूएन पूरा प्रिपेयर्ड है, किसी कोचिंग का मटेरियल पढ़ के हम ये नहीं कह सकते कि हम प्रिपेयर्ड है पूरा यूएन के बारे में। तो यूएन ट्रिपल एफ, यूएन एफ ट्रिपल सी, यूएन सीसीडी, यूएन सीबीडी, ठीक है, इन तीनों को अलग अलग एक पेज पे डिटेल में बनाना है, सिर्फ बॉडी के नाम, बॉडी का नाम और काम। अगर इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है तो इंडिया मेंबर है कि नहीं, अगर इंडिया मेंबर है तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, बस। सेकंड, अगर इंडिया मेंबर नहीं है, कोई प्राइवेट बॉडी है, तो उसका काम क्या है, सिंपल सा, काम क्या है और किस सीओपी के बाद वो बॉडी वजूद में आई थी। थर्ड, जिस जिसका भी इंडिया प्रेसिडेंट था, जो जो भी था, वो सब सब एकदम अच्छे से करो, बस नाम लिखना है और क्या करें। पीटी में देखो आप लोग एकदम डिटेल में एकदम पूछता नहीं है यूपीएससी, मोमेंटम फॉर चेंज किससे ताल्लुक से था, सीधा सीधा चारों ऑप्शन दे दिए थे यूएन के, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है, ठीक है। तो जो भी एकदम सिंपल सा फंडा रहेगा उसको करके जाना है, तो इस तरीके से आपका काम आसान होगा। वो आपको स्टैटिक पार्ट का बस आइडिया होना चाहिए, और करंट का बस टच होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है। तो आपके सवाल सीधे, जो यूपीएससी फर्स्ट टाइम पूछती है वो एकदम सीधा सीधा पूछती है ऑब्जेक्टिव, स्टैटिक पार्ट डिटेल में पूछते हैं यूपीएससी, कि इस बॉडी के कितने मेंबर थे, इंडिया था कि नहीं था, ठीक है। जैसे गार्ग्स का पूछा था एक बार यूपीएससी ने, तो हम लोग अभी आप लोग नीचे देखोगे पीडीएफ में, तो छोटा सा गार्ग्स का और नास का लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे ये जो पीडीएफ है, GASCA, और जो रेड में दिया हुआ है पीडीएफ नीचे, तो ये गार्ग्स का यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। जब हम लोग पीवाई की एनालिसिस कर रहे थे,
तो हम लोगों ने बोले घास का पूछा यूपीएससी ने। जब घास का को सर्च किए तो मालूम पड़ा कि यूसी की एक दूसरी बॉडी है नास्का, जो भी न्यूज में थी। तो हमने नास्का को भी प्रिपेयर करके चले गए थे कि नास्का भी कभी ना कभी यूपीएससी पूछ सकता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक स्टेप आगे रख के अभी आप लोग पीवाईक्यू कर रहे हो, तो आप लोग को पीवाईक्यू में घुस के एकदम वो नहीं जाना है। एक तक के क्वेश्चन होता है जो पीवाईक्यू से डायरेक्ट डायरेक्ट यूपीएससी पूछती है कि पीवाईक्यू था, डायरेक्ट उसी के सॉल्यूशन में से पूछा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाता है तो क्या पूछता है, घास का पूछ लिया यूपीएससी ने, मतलब इस टाइप की चीजें इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नास्का भी है, तो नेक्स्ट ईयर नास्का पूछ सकता है, तो नास्का भी प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, तो इस तरह एक स्टेप आगे जाके सोचो, रिलेटेड बॉडीज कंटेम्प्रेरी बॉडीज को भी पढ़ लेना है। इसके बाद हम वो जो कन्वेंशन वगैरह पूछता है यूपीएससी के, कन्वेंशन आ रहे हैं, ये कन्वेंशन मॉन्ट्रियल वगैरह, ठीक है, तो वही कन्वेंशन पूछ यूपीएससी इन जनरल पूछता है। जो सक्सेसफुल हुए थे अक्सर, जैसे मॉन्ट्रियल पूछा यूपीएससी ने बहुत बार, और जो इंडिया जिसको बहुत प्रमोट करता है, रामसर वगैरह के बारे में पूछा था। और एक कभी ट्रेंड हम देख रहे हैं यूपीएससी का, एयर क्वालिटी के पर यूपीएससी का बहुत अभी फोकस आ गया है। एयर पोल्यूशन मेजर कंसर्न है हमारे लिए। हर जगह पे हर स्टेट गवर्नमेंट के बजट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में एयर पोल्यूशन के लिए डेडिकेटेड फंड और वो मिल रहा है। तो यूपीएससी ने बहुत पूछा है। तो इस बार पीटी में गुथनबर्ग पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है, गुथनबर्ग और इसके जितने भी साथ के उसके टीटीज है ना, प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह गुथनबर्ग वाला पोल्यूशन का टीटी है, इसको खास देख लेना एक बार। ठीक है, और जितने भी एयर पोल्यूशन के इनिशिएटिव्स हैं इंडिया लेवल पे या यूएन लेवल पे या डब्ल्यूएचओ की खास करके गाइडलाइंस एयर पोल्यूशन को लेके, और वो कलर कोडिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, जीआरईपी क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन मेजर प्लान, ठीक है, ये सबको देख के जाओ। बिकॉज एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन इस बार एक्सपेक्टेड है, मेंस में भी क्वेश्चन आया है और कंटिन्यूसली 2-3 साल से आ रहा है पीटी में भी। डब्ल्यूएचओ की एयर क्वालिटी इसका आया, ठीक है, और कौन सी बॉडी, 3-4 बॉडी है एयर क्वालिटी के लिए, और तीनों अलग अलग पैरामीटर से एयर क्वालिटी चेक करते हैं। तो किसका क्या क्राइटेरिया, क्या क्वालिटी है, वो एक बार देख लेना। और इंडिया रिलेटेड इनिशिएटिव्स खास करके ध्यान देना। अभी गवर्नमेंट का क्या, अभी देखो क्लाइमेट एक्शन को अगर आप ऑर्गेनिक देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जामिनर सोचता कैसे है। ठीक है, जब शुरू शुरू में क्लाइमेट चेंज की बात चल रही थी ना, तब इट वॉज प्योरली गवर्नमेंट लेड। शुरू में जो रिपोर्ट आई थी, लिमिट्स टू आवर ग्रोथ, ये एक थिंक टैंक की थी। ये थिंक टैंक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पे दिया था कि गवर्नमेंट का किया धरा ये सब क्लाइमेट चेंज। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्शन स्टार्ट किए, और सारे इनिशिएटिव उसके पास यूएन डेवलपमेंट काउंसिल जितने भी सब हुए, सब गवर्नमेंट के अंडर ही हुए। अब एक ट्रेंड आ रहा है, अभी कॉर्पोरेट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये ट्रेंड आ रहा है कि यूपीसी किस पे शिफ्ट हो रही है, जिस इनिशिएटिव को कॉर्पोरेट भी ले रहे हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेट इनिशिएटिव ले रहे हैं, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट हमारे इकोनॉमी को कार्बनाइज कम कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे पोल्यूशन खत्म कर रहे हैं, जो भी तरीके से प्राइवेट अगर जहाँ जहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं, यूपीएससी पूछ रही है। लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी कि प्राइवेट को भी आना चाहिए, प्राइवेट को भी आना चाहिए, तो आनंद महिंद्रा ने आके आगे बढ़ा था कि भाई हम जो है ना एक कंसोर्टियम का पार्ट पार्ट बनेंगे जो पोल्यूशन कम करेगा। तो उसका नाम था EP100। ठीक है, उसने ट्वीट किया था कि भाई EP100 में महिंद्रा वाले वो करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, और गवर्नमेंट हमारी इतनी सीरियस है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी रिस्पॉन्सिबल बन रहा है कम करने के लिए। वो सीधा EP100 पे यूपीएससी ने सीधा सीधा सवाल पूछ लिया। ठीक है, तो हमको पूछना है, इसमें मैंने लिखा है इंडिया रिलेटेड इनिशिएटिव। ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव नहीं पूछा है। ठीक है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज अभी इंडिया लेवल पे टैकल कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट लेवल पे टैक नहीं कर रहे हैं। हम विलेज तक पहुंच गए, हमने 4P1000 स्कीम लाई ट्राइबल्स के लिए भी, कि ट्राइबल्स के थ्रू हम किस तरह से ग्रीनरी प्रमोट करेंगे, पोल्यूशन कम करेंगे। तो इंडिया रिलेटेड इनिशिएटिव, जो भी इनिशिएटिव इंडिया के लेवल पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है या बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेशन वो कर रहे हैं, इसके लिए बता आप लोग को थोड़ा सा एक्टिव रहना है। एक्टिव रहना है मतलब ऐसी वीकेंड पे, संडे वगैरह के दिन या कभी भी आप लोग ब्रेक लेते हो, तो पीआईबी की न्यूज़ को थोड़ा सा वो करना है, स्क्रॉल करना है, बस देखते रहना है। कुछ इंपॉर्टेंट लगा आप लोग को पीआईबी में एनवायरनमेंट के रिलेटेड, कोई सीबीसीबी की रिपोर्ट आई है, या पीआईबी ने काफी सेलिब्रेट किया है कि इस फलाने फिस्ताने कॉर्पोरेट ने, किसी टाइकून ने, बिजनेस कंपनी ने इंडिया की कोई इनिशिएटिव लिया है, ये HCNG वगैरह जो था, फ्यूल सेल वगैरह था, या फिर जो हमारे ICMR कुछ को प्रमोट की थी, जिसको प्रमोट कर रही है, और उसका एक नोट रख लो कि क्या है। अगर बहुत छोटा सा है चीज, तो उसको बस याद रखो कि किससे रिलेटेड है। कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो किसने किया है, और वर्ल्ड लेवल पे चल रहा था और इंडिया की किसी कंपनी ने पार्टिसिपेट किया है, तो क्या करो, देखो कि वो क्या है, इंडिया का क्या रोल है उसके अंदर। तो कभी भी कोई बॉडी पढ़ोगे इंटरनेशनल,
तो 3 चीज़ ध्यान में रखना, इंडिया मेंबर है तो फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, शुरू से है कि नहीं, कोई सिग्निफिकेंट रोल इंडिया ने किया है या नहीं, उसका काम क्या है और वो किस पेरेंट बॉडी के अंदर आती है। बस ये 4-5 चीज़ें भी रखोगे तो आप सवाल उठा के देख लो पीवाईक्यू के यूपीएससी के, इसी पैटर्न और इसी ट्रेंड पे। तो आगे हमें पढ़ना भी ऐसे ही है, क्योंकि जो एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाता है, मुझे लगता है यूपीएससी को यही चाहिए लगता है एस्पिरेंट से, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी फॉर्मेट में बनाता है। ठीक है, थोड़ा ट्वीट करके। इसके बाद जो बताया था मैंने आप लोगों को, पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, लॉस एंड डैमेज फंड, ग्लोबल स्टॉक टेक, वार्सो वाला, इस सब को एक बार हल्का देख लेना है। और कुछ कन्वेंशनल टॉपिक है यूपीएससी के, जो बार बार यूपीएससी क्या करता है, ऐसा कुछ कन्वेंशनल टॉपिक भी उठाता है, जैसे कि डंपिंग ऑफ हजार्डस वेस्ट थोड़ा सा चल रहा है अभी न्यूज में, उसको एक बार थोड़ा देख लो। ओशन पोल्यूशन चल रहा था वगैरह में। ऑयल एंड पेट्रोलियम है, पोटेशियम हो गया, ये पेट्रोलियम है, ये ऑयल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, वो पेट्रोलियम है, इसको देख लो। और कुछ कन्वेंशन है, बमाको कन्वेंशन वगैरह है। अभी फिलहाल के लिए जो एक रीजन भी चल रहा है न्यूज में, दबाव नाम का, अभी जितने भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू हो रहे हैं ना अफ्रीका में, कहीं पे ड्रॉट्स हो रहा है, कहीं पे एकदम एक्सट्रीम हीट वेव बढ़ गई है, टेम्परेचर सडनली राइज हो गया है, वेल्स पूरी सूख गई है, कैटल्स को पानी वगैरह कुछ भी नहीं, तो लोग माइग्रेट कर रहे हैं। कि दबाव वाला रीजन है ये, फर्स्ट मतलब मेजरली अफ्रीका के अंदर क्लाइमेट इम्पैक्टेड रीजन है, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो दबाव किधर है, ये दबाव रीजन किस कंट्री, किस इसका नेशन में आता है, वो एक बार देख लेना। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे यूएनएचसीआर काम कर रहा है, तो ये सब भी थोड़ा देखो। इसके बाद यूपीएससी कुछ जनरल जनरल चीजें पूछता है जो किसी में आप कैटेगराइज नहीं कर पाते, जिसको आप कॉन्सेप्ट में भी, नेशनल पार्क में या क्लाइमेट में कैटेगराइज नहीं कर पाओगे, वो इन जनरल यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे कि किसी स्टेट ने कुछ बोला, एक जमाने में महाराष्ट्र ने डिक्लेयर किया था कि फर्स्ट स्टेट था महाराष्ट्र को ऐसी ख्वाब आया कि सबके होते हैं नेशनल एनिमल बर्ड, हमारा नेशनल स्टेट बटरफ्लाई बनाएंगे हम। नया कॉन्सेप्ट था, मैंने कल भी बताया था पिछले लेक्चर में आप लोग को जब भी हुआ था, तो कि यूनिक चीजें यूपीएससी बहुत नोटिस करता है। ये तो फर्स्ट हो, ठीक है, कुछ चीज जो फर्स्ट हो रही हो, बिगेस्ट हो रही हो, स्मॉलेस्ट हो, या फिर यूनिक हो, यूपीएससी कैच करता है। तो महाराष्ट्र ने बोला था कि ब्लू मॉर्मन महाराष्ट्र की स्टेट बटरफ्लाई होगी, तो उस साल यूपीएससी को बटरफ्लाई में इंटरेस्ट आया था। फिर नेशनल स्टेट इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ख्याल आया कि भाई ऐसा कुछ हमको भी करना चाहिए, वाई शुड महाराष्ट्र हैव ऑल द फन, हम भी कुछ करेंगे। तो वो लोगों ने कराया इलेक्शन, तो 4 लोगों ने नॉमिनेट किया था उसमें, 4 बटरफ्लाईज ने। उन 4 बटरफ्लाई के नाम आप लोग पढ़ लो, नाम पढ़ के किसी को एक में ही लगता है कि वो बटरफ्लाई है, चारों के ऐसे अलग अलग ही नाम है। तो अभी हमारा काम क्या है, उन चारों के नाम हमको पता होना चाहिए, इतना मालूम होना चाहिए कि चारों बटरफ्लाई के नाम है। ठीक है, जैसे कि पूछा था यूपीएससी ने बर्ड्स के बारे में, किसी के भी नाम से लग रहा नहीं था कि वो बर्ड बर्ड है, अनलेस एंड अनटिल आपका काफी कीन ऑब्जर्वेशन है बर्ड्स के नामों में वो करने का, या फिर तुक्का मार के। ठीक है, तो वो नेशनल लेवल पे जो बटरफ्लाई का प्रोग्राम है, उसके बटरफ्लाई को देख लो एक बार। अभी इन जनरल बोलता नहीं, सजेस्ट नहीं करता, लेकिन यूपीएससी ने स्टेट का पूछा है और नेशनल का चल रहा था और कोई जीता भी है, तो बस पता होना चाहिए। ये न्यूज अभी चल रही थी, करंट अफेयर में नहीं है, पीवाईक्यू में है। तो यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पीवाईक्यू में स्टेट की बटरफ्लाई पूछा तो उतना नाम याद कर लेंगे, तो नेशनल का भी कर लो। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ कार्बन, मुझे लग रहा है कि इस बार पूछ सकता है यूपीएससी। टाइप्स ऑफ कार्बन को लेके बहुत ज्यादा करंट अफेयर चल रहा था, न्यूज में था, टाइप्स ऑफ कार्बन एक बार देख लो। इसके बाद ये आईएएस, आईएएस क्या है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का होकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो अपने होम कंट्री के बाहर काम करते हैं और गलत काम करते हैं, उसको एनवायरनमेंट में बोलते हैं हम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो इनको यूपीएससी पूछती जब कोई ये न्यूज में चलता है कहीं पे भी, तो एक बार इसको प्रॉपर देख लेना है। क्या इसकी बहुत सारी लिस्ट है, कुछ कुछ इकोनॉमिक, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में इसकी एक लिस्ट आती है छोटी सी, आईएसएफआर में। यूजुअली हम आईएसएफआर को आईएसएफआर से पढ़ते नहीं, यूजुअली हम या तो दृष्टि का पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे या किसी का डाउनलोड कर लोगे। अभी कभी डाउनलोड अभी आएगा इस साल का, तो उसको एक बार देख लेना डाउनलोड करके। बस उसमें आईएएस ढूंढना कितने कितने के नाम दिए, कुछ लगेगा कुछ अजीब सा कुछ दिया है मेजर डेवलपमेंट हो उसका, या फिर कोई न्यूज में चल रहा है केरला में कोई एक रिवर को पूरा पिंक पिंक कर दिए थे, तो न्यूज में चल रहा था। प्रोमिनेंट फेमस कौन से, बस एक याद होना चाहिए। अभी न्यूज में चल रहा नहीं है तो हम पढ़ते भी नहीं है इनको,
ठीक है, तो पढ़ो, जो न्यूज़ में नहीं चल रहा है उसको भी एक बार पढ़ते रहो, बिकॉज यूपीएससी पूछ सकता है। और कुछ कुछ रीजन है ना बहुत प्यारे यूपीएससी के, ठीक है, जैसे कि हिमालय। हिमालय बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यूपीएससी के ताल्लुक से। हिमालय में कुछ भी मिलता है ना, हल्का सा भी न्यूज़ बनती है तो यूपीएससी इसको टैप करता है। जैसे कि एक टाइम पे हिमालय नेटल मिला था, कि हिमालय में कुछ मिला था, उसको बोल रहे थे हिमालयन नेटल, तो यूपीएससी ने सवाल बना दिया उस पर। ठीक है, फिर हिमालय में मशरूम था जो बहुत फेमस चल रहा था, गुच्ची मशरूम। इस सब का जितने भी अलग अलग से कुछ पूछता है ना यूपीएससी, तो उसका मतलब मालूम पड़ा कि हिमालय में कोई भी स्पीशीज मिल रही है काम की, या कुछ जो न्यूज में आ रही है, तो यूपीएससी को उसमें इंटरेस्टेड है, बिकॉज हिमालय हमारा मोस्ट अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रीजन है। अभी धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की बरकत से भी कुछ कुछ रीजन्स में अभी बर्फ कम हो रही है, तो हमको एक्सप्लोर करना आसान हो जा रहा है। तो बहुत सी चीजें भी हमको दिख रही है जो पहले नहीं दिखती थी, तो न्यूज में भी आ रही है और इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। ठीक है, तो कुछ भी न्यूज आएगी ना हिमालय से रिलेटेड, कोई भी स्पीशीज हिमालय में खास करके मिल रहा है, तो रेटेड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना है। और इसके बाद ये कुछ नीचे दो लिस्ट दी है ना, ये हम लोगों ने जब नया नया पढ़ाई कर रहे थे, पीवाई को जब शुरू शुरू में इतना रिफाइंड नहीं था, तब हल्का हल्का पढ़ते थे, तब इसको थोड़ा सा देखते थे कि ये कहाँ से क्या पूछेगा यूपीएससी। तो जितना भी यूपीएससी ने दिया था उसके अलावा भी हमने थोड़ा बहुत लिख के रखा था। इसके अलावा कुछ कुछ चीज़ें जो बोला था, लिथियम मिला है अभी हमको कश्मीर में, तो इतना बस मेक श्योर करो कि लिथियम किस ग्रेड का मिला है बस। ठीक है, मेजर है कि माइनर मिनर है। इसके बाद इसका वेस्ट का ट्रीटमेंट कैसा होगा इंडिया में, कोई अभी इंडिया में गाइडलाइंस है क्या लिथियम की वो करने के लिए, और किसके अंडर आएगा ये। ठीक है, अब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आएगा, किसके अंदर आएगा, बस एक देख लो। अब एनवायरनमेंट के ताल्लुक से ऐसा कुछ इतना और न्यूज़ में नहीं है। दो एक्ट इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मुझे इस बार, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। और एफसीए के ताल्लुक से जितने भी न्यूज़ चल रही है ना, एफसीए को तो पढ़ के जाना डिटेल में। फॉरेस्ट के लॉज, एफआरए, जितना भी चल रहा था, किसके पास पावर है, किसके पास अथॉरिटी है एफसीए के अंडर। जंगल डाइवर्ट करना है कभी आप लोग को, गवर्नमेंट को, तो किसको किसको अप्रोच करना होता है, कौन परमिशन देती है गवर्नमेंट को। अब इसका इशू चल रहा था एफसीए का और बहुत टाइम पे चल रहा है। तो ये यूपीएससी सीधे सीधे सवाल बना सकती है कि फॉरेस्ट डाइवर्जन का पावर मतलब कौन से एक्ट से आता है, किसको आता है। तो वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से 1980 क्या आता है, उसको देख लो एक बार। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो उसको, उसके नोट्स बना लो छोटे छोटे, एफआरए के बना लो। ठीक है, इनको प्रिपेयर कर लो ऐसे। और शंकर आईएएस कोई पढ़ रहा है ना, तो शंकर आईएएस पढ़ने का प्रॉपर तरीका होता है, अगर आप लोग रिफर भी कर रहे हो तो। मैं यूजुअली पीएमएफ आईएएस को रिफर करता हूँ पढ़ने के लिए। शंकर आईएएस भी मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं करनी पड़ी है, तो बहुत बार पढ़ी है। तो मालूम पड़ा कि क्या क्या काम का आइटम है जो यूपीएससी में आता है उसमें। शंकर आईएएस पढ़ोगे तो सीधा पहले पेज से नहीं पढ़ना है, बिकॉज आप लोग को बेसिक पता है। ठीक है, उसको आखिरी में रिवाइज करो। पहले खोलो, सारे एक्ट्स पढ़ लो, जितने भी एक्ट्स दिए हुए शंकर आईएएस में, सारे एक्ट्स को अच्छे से पढ़ लो। और जितने भी उसमें लास्ट में दिया हुआ है, सारे रूल्स जो आए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, उसको पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर लो, हल्का फुल्का। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें ना शंकर इसमें कम कम दी हुई, उतना स्टैटिक पार्ट हमेशा से चल रहा है। तो जो इंपॉर्टेंट आता है यूपीएससी के ताल्लुक से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यूपीएससी बार बार पूछती है, उसको पीएमएफ आईएएस से या फिर कहीं और सोर्स से अच्छे से एक बार देख लो। उसके बाद शंकर में सीधा जाना है इस पे लास्ट में, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के जितने भी सॉल्यूशंस है। ठीक है, उसको जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं, जियो इंजीनियरिंग वाले थोड़ा सा देख लो। उसके बाद ईवन का डेवलपमेंट का जो आप लोग को बताया था कि कैसा है कैसा क्या हुआ, उसको एक बार देख लो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सीधा पहले पेज पे, जो कॉन्सेप्ट दिए हुए उसके बायोडाइवर्सिटी के ताल्लुक, सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट देखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, तफसीर में नहीं जाना है उसकी। कॉन्सेप्ट पता है ना, आगे बढ़ जाओ। कॉन्सेप्ट पता है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। उसके इम्पैक्ट, फिर चैप्टर है पोल्यूशन का, पोल्यूशन के इम्पैक्ट वाला, वो पढ़ लो इन जनरल। और एक लास्ट चैप्टर है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या इशू हो रहे हैं, जो हमारा वो होता है कोरल ब्लीचिंग वगैरह हो रही है, उसको थोड़ा बहुत दिया है, उतना पढ़ लो। बस उसको रफ आइडिया होना चाहिए। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से उसको मत पढ़ो। अपना कोई भी कोचिंग के मटेरियल तुमको मिल जाएगा जिसमें सब डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। ओनली आईएएस का मुझे लगा था कि ठीक है, एक पीडीएफ आता है उसके रिलेटेड नेशनल पार्क वगैरह का, या फिर अपना खुद भी तुम लोग बना सकते हो। और 5-6 लोग ग्रुप में बैठ के बनाओगे तो भी अच्छा ही बनेगा। किसी कोचिंग का वेट मत करो, तुम लोग की तैयारी भी हो जाती है और वो कोचिंग का मटेरियल लोगे भी
और बनाना भी है आपको और इतना एफर्ट देना भी नहीं है, तो किसी कोचिंग के मटेरियल ले लो और उसको प्रायोरिटाइज कर दो अपने हिसाब से कि पहले बायोस्फीयर रिजर्व पूरे कवर करेंगे। उसके बाद देखो सारे पीवाईक्यू है कि नहीं, जहाँ जहाँ पे पीवाईक्यू है उसको पीवाईक्यू लिख दो और पीवाईक्यू में टिक टिक मारते रहो, ये नेशनल पार्क यहाँ पे कवर होगी, जो नहीं कवर हुआ है उसको करो। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा विकीपीडिया पे एक बार सर्च कर लो, पढ़ते पढ़ते कोई नेशनल पार्क पढ़ रहे हो उसको विकीपीडिया में सर्च कर लो और देख लो। ये विकीपीडिया में जाओगे तो नीचे दिखा जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो उसमें आपको पहले पैराग्राफ में दिखा जाएगा कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं इसकी, कोई इकोटोन जोन पे आ रहा है क्या, कोई दो फॉरेस्ट के बीच में आ रहा है, कहीं से आ रहा है क्या, तो वो उतना एक लाइन ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मेक श्योर करो नॉर्थ ईस्ट के नेशनल पार्क्स और नॉर्थ ईस्ट के वेटलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हमारे को रेंज मिलते हैं वो इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट इस साल बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इलेक्शन में चल रहा है तो न्यूज़ में है, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट हमको पढ़ना है अच्छे से। जो एग्जामिनर है उसके भी जहन में नॉर्थ ईस्ट चल रहा है अभी, तो कुछ ना कुछ सवाल नॉर्थ ईस्ट से आएंगे। एनवायरनमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छे से, सारे हिल्स कौन से वहाँ पे नेशनल पार्क है, हर स्टेट का अपना अपना वहाँ पे नेशनल पार्क वगैरह है, एनिमल्स वगैरह एक बार बस तफसील से देख लेना, मेक श्योर करो कि वो पता है। ट्राइब वगैरह जो है नॉर्थ ईस्ट के पूछेगा, लेकिन ट्राइब इतना पूछता नहीं यूपीएससी। पीवीटीजी की लिस्ट अगर आप लोग को पता है, पीवीटीजी यूपीएससी पूछ रहा था, पीवीटीजी के चांसेस है पढ़ने के, पीवीटीजी के उसी मिनिस्ट्री में आते पूछ लिया यूपीएससी ने रिडल में। पीवीटीजी के रिलेटेड कोई स्कीम है वो पढ़ लो एक बार। हाँ वो ब्रूज और रियांग जो थे वो एक ही ट्राइब का नाम है, तो वो पूछ सकता है ब्रूज, देखो उसको अच्छे से। नॉर्थ ईस्ट का फेस्टिवल्स देख लो, मतलब कल्चरल एस्पेक्ट्स और एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। ठीक है, और जो हिमालय मैंने बोला था, हिमालय में नॉर्थ ईस्ट भी आता है, उसका ही एक्सटेंशन है, तो उसको एक बार देख लो। और पीएमएफ में बहुत सारे चैप्टर दिए हुए हैं पॉल्यूशन के। एयर पॉल्यूशन को प्रायोरिटाइज करो फिलहाल के लिए, एयर पॉल्यूशन और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन मेरे हिसाब से। तो इसके बाद अगर आप लोग को थोड़ा बहुत देखना है तो देख सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट का ये नैरेटिव है एयर और ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, अभी किसी को डाउट है कुछ एनवायरनमेंट में और कुछ जो मेरे से छूट गया है पीवाई के एनालिसिस में, आप लोग को लग रहा है कि ये भी आना चाहिए था, या फिर ये कहाँ से पढ़ना है वो कहाँ से करना है, कोई डाउट है किसी को यहाँ पे जो एनवायरनमेंट पढ़ा हो और उसको लग रहा होगा कि मेरा पढ़ा हुआ सफिशिएंट नहीं है, या मेरे लेक्चर के इसके बाद भी लग रहा है कि अभी भी कुछ डाउट्स है, तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये बेसिक जो साइकिल्स दी हुई जैसे कि सेडिमेंट्री साइकिल्स है हमारी और गैसियस साइकिल्स है, ये बेसिकली दिया हुआ है शंकर में भी, लेकिन मुझे पीएमएफ काफी अच्छा लगा, काफी ग्राफिकली दिया हुआ है और उसमें कंटिन्यूटी बन जाती है। वो शंकर आईएएस में जैसी लिंक बनती है तो उसमें पहला पहला डू यू नो वो पूरा तोड़ देता है लिंक, पूरा मूड खराब हो जाता है। तो बेटर है कि पीएमएफ से पढ़ो और सिलेक्टिवली पढ़ो, और अपने नोट्स बना लोगे तो और भी अच्छी बात है, बिकॉज वो बेस्ट होता है। अभी जिसने खाली शंकर पढ़ा है तो ऐसा कोई टेंशन मत लो कि मैंने नया सोर्स बता दिया आप लोग को, अभी से कहाँ से सर नई नई स्कीम पास करा रहे हैं, इनका लेक्चर करना बंद करना पड़ेगा, टेंशन ज्यादा दे रहे हैं काम करने के नाम। शंकर आईएएस किसी ने बोला था, यूपीएससी ने कभी सोर्स नहीं दिया आप लोग को कि भाई ये हम लोग यहाँ से पूछेंगे, यूपीएससी बोला है कि हम एनवायरनमेंट पूछेंगे। वो तो किसी जमाने में शंकर भाई का भला हो, उसने फॉरेस्ट की एकेडमी खोला था और उसने अपने बच्चों को आसान करने के लिए एक बुक लिख दिया कि यहाँ से पढ़ लो, मैक्सिमम कवर हो जाएगा, सब नहीं। ठीक है, वो फॉरेस्ट के बच्चे पढ़ते हैं उसको, और तब तक वो बुक कंप्लीट थी, लेकिन अभी ना यूपीएससी इवॉल्व कर रहे हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी शंकर पढ़ के सिर्फ ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके सवाल बनेंगे जिस तरह से आ रहा है, एनवायरनमेंट मोर डायनामिक हो गया है। तो शंकर से मैंने जिस चैप्टर का नाम बताया है उतना ही पढ़ लोगे तो बहुत फायदा होगा, उसके अलावा पढ़ोगे तो नॉलेज बढ़ेगी, पीटी में इतना काम नहीं आएगा। तो बेसिक्स, एक्ट्स, क्लाइमेट का सीक्वेंस, टेक्नोलॉजीज वो शंकर से पढ़े। पॉल्यूशन वगैरह वाला है वो पीएमएफ से पढ़ लीजिए अगर पढ़ना है। और नेशनल पार्क वगैरह कोई भी कोचिंग का अच्छा कंपाइलेशन होगा ना, ज्योग्राफी वाइज अगर कंपाइल इसने किया है ना वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो वो एक बार देख लो। और स्पीशीज वगैरह का जो तीन चार नाम बताए हैं, रिकवरी प्रोग्राम, फेलाइन स्पीशीज पर खास करके फोकस करो, और खास करके वो स्पीशीज जो इकोटोन में मिलती है, सुंदरबन हो गया, मैंग्रोव्स वगैरह। ठीक है, बायोरॉक टेक्नोलॉजी पूछा यूपीएससी ने, बायोरॉक चल रहा था न्यूज में, बायोरॉक चल रहा था कोरल्स की वजह से, यूपीएससी ने पूछा बायोरॉक टेक्नोलॉजी। अब एग्जामिनर इस साल देखेगा बायोरॉक टेक्नोलॉजी को, क्या तो वो बायोरॉक टेक्नोलॉजी से कुछ और पूछेगा टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन साइंस एंड टेक में, या फिर वो किसके लिए था, कोरल्स के लिए, तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में कुछ और पूछेगा।
या तो फिर कुछ और पूछ सकता है कि कोरल के लिए क्या क्या और इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। मकरान कोस्ट किधर है? मकरान कोस्ट कहाँ पे है? सुना है मकरान कोस्ट के बारे में? किधर है? ठीक है, मीठापुर कोस्ट, मीठापुर कोस्ट सुना है? सुना है किसी ने मीठापुर कोस्ट के बारे में? जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी वो मीठापुर कोस्ट ही सही बोल रहा था जम्मू सर। बायोटेक्नोलॉजी कहीं भी तो इस्तेमाल कर रहे होंगे ना, तो गुजरात में थी वो। तो हमको पढ़ते हैं कोंकण कोस्ट, मलाबार कोस्ट है, तो एक छोटे मोटे भी है कुछ। मीठापुर कोस्ट भी एक है, वो कहाँ पे है? वही पूछ ले एग्जामिनर। वो मीठापुर कोस्ट उस रीजन में है, मीठापुर कोस्ट। और फिर कुछ जो कम्युनिटीज है हमारी लेपर्ड जहाँ पे कर रहे हैं, वो गिर फॉरेस्ट है, मालधारी ट्राइब है वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे एक चीर बट्टी फिनोमेना भी होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, जो तो ये सब इस तरीके से एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो मतलब अगर मैं बनाता क्वेश्चन तो मैं एग्जामिनर में सोचता कि मैं गुजरात में था वो तो मीठापुर कोस्ट क्या था, कहाँ है? वहाँ पे एक मालधारी ट्राइब भी है, जहाँ जो गिर फॉरेस्ट में रहती है। ठीक है, उनके वहाँ पे क्लाइमेटिक फिनोमेना होता है, जैसे कि हमने बोला था ना कि वो होता है ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो वहाँ पे एक होता है लोकल फिनोमेना, उसको बोलते हैं चीर बट्टी। और ये आप लोग गूगल करोगे लेक्चर के बाद या भी कर लोगे, जिसको बोर हो रहा है तो वो भी देख सकता है कि चीर बट्टी दिखेगी आप लोग को। वो लाइट्स डांस करती है कभी कभी अपने आप में। तो ये सब चीजें हैं जो चलती है न्यूज में, लेकिन हम तक नहीं पहुंचती है। क्यों? क्योंकि हमको रिफाइंड माल चाहिए, एकदम बैठे बैठे चाहिए। हम वेट करेंगे विजन का, हिंदू को भाव नहीं देते हम हिंदू को भाव नहीं देते, यूपीएससी अपने को भाव नहीं देती। ये साइकिल पे चलता रहता है। तो भाव दो पेपर को, पीआईबी को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अभी किसी को कुछ और डाउट है एनवायरमेंट के ताल्लुक से? बिकॉज नाउ वी आर शिफ्टिंग टू पॉलिटी। हाँ, बन्नी ग्रासलैंड्स। ये चीर बाटी जो इधर होता है वो बन्नी ग्रासलैंड थे, जहाँ पे चीता का नेचुरल होता है। ये आप लोग सब लोग पढ़ लो। किसी जमाने में हमारे नोट्स में सब, अभी हमने क्या किया था, किसी जमाने में पीवाईक्यू किए थे और इस तरीके से पीवाईक्यू करते थे ये टाइम पे, और नोट्स बना के रख ली थी। तो बहुत सारा मटेरियल हमारे नोट्स में ऐसा है जो न्यूज में नहीं था। इकोनॉमी में तो बहुत ज्यादा मटेरियल मिल जाता है ऐसा, बाकी इन्वायरमेंट में भी जो चल रहा होता है उसको थोड़ा देख लिए, रिसर्च कर लिए और नोट्स में लिखते गए। नोट्स बनाने क्यों बोलता हूँ, आप लोग को फायदा क्या होता है नोट्स बनाने का? बेसिकली किसी पे रिलाई नहीं करने का। अगर आप कोचिंग का मटेरियल यूज कर रहे हो ना, तो आप हर साल नया नया पीडीएफ लेते हो। अभी आप लोग तो जो भी 2-3 साल से ये तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, अभी आप लोग को बोलूंगा मैं कि कोई पीडीएफ पढ़ लो उसका नेशनल पक, तो आप लोग को नया पीडीएफ ढूंढोगे अभी बैठ के कि बताओ जरा कोई नया पीडीएफ है क्या, नया मार्केट में है। तो पुराना नहीं पढ़ोगे। अब मुझे बोलोगे तो मेरे पास बना हुआ है पुराना पीडीएफ, सारे पीवाईक्यू के जितने भी नेशनल पार्क है सबका मैंने लिखा हुआ है। सबको विकीपीडिया पे सर्च किया है। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टरिस्टिक में एक पैराग्राफ है जिसमें उसकी स्पेशलिटी दिखाई हुई है, उसको मैंने लिख के रखा है। अब मुझे बोलोगे आप लोग के वो मुझे पेपर नेशनल पार्क पढ़ना है, मैं अपना पीडीएफ ओपन करूंगा, 50 बार पढ़ा है उसको, 10 मिनट के अंदर पढ़ के भी हो जाएगा और कॉन्फिडेंस अलग से आएगा कि हाँ पढ़ा है मैंने। तो खुद के नोट्स बनाने का फायदा ये होता है, मतलब किसी पे रिलाई नहीं करोगे, किसी पे किसी की कोचिंग के उठाओ, उसका कंटेंट यूज करके अपने में ऐड करो, लेकिन अपने नोट्स अपने ही होते। मेन में भी कभी जरूरत पड़ी, सपोज ऐसा सिलेक्शन हो गया इंशाल्लाह सबका, उसके बाद रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ना पड़ा, अभी भी नया पीडीएफ डाउनलोड कर, पुराना ही रखा हुआ है ना, उसमें स्टैटिक पार्ट तो चेंज नहीं हुआ रहेगा, कुछ नया करंट में तो ऐड कर लो, बाकी तो वही पढ़ना है, जल्दी पढ़ के भी हो जाएगा। तो इस तरीके से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तैयारी अच्छी होगी। जल्दी तैयारी करने से अच्छा है कि अच्छी तैयारी करो, थोड़ा टाइम तो लगता है यूपीएससी। जल्दी जल्दी तब पढ़ के बैठ जाओगे तो मजा भी नहीं आएगा, पीटी को है टाइम अभी अच्छा खासा। तो आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और कोई डाउट है किसी को एनवायरनमेंट में, कोई टॉपिक कहाँ से कवर करनी है, कोई पीवाई कोई समझ में नहीं आएगा इसका सोर्स क्या था, ये कहाँ से आया, तो हम आगे बढ़ते हैं पॉलिटी में। 2 मिनट का ब्रेक लेके, तब तक कोई सवाल पूछ लो।